गाइस आप सभी जानते हैं नेटवर्क स्कैनिंग साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड उस पार्ट को काफी अच्छे से परफॉर्म करने में हेल्प करता है हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल Nmap। और आज की इस वीडियो में मैं यही चीज आपको डिटेल्ड में सिखाने वाला हूं। तो इसके क्या फंक्शंस हैं, क्या फ्लैग्स हैं, किस तरीके से इसे यूज करोगे, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हर एक छोटी से छोटी चीज मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, उसको ध्यान से समझना। नहीं समझ में आए तो कमेंट डाउन करना और आगे कौन-कौन सी वीडियोस चाहिए उसके बारे में भी कमेंट करना। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो बिना किसी देरी के चलते हैं हमारी स्क्रीन पे जहाँ पे हमने पैराटोस को स्टार्ट कर लिया है एंड हमारी मेटास्प्लॉइटेबल मशीन भी हम स्टार्ट कर लेंगे फॉर टेस्टिंग। एंड इस पैनल को मैं बंद कर देता हूँ ताकि एक्सपैंडेड स्क्रीन हमें अच्छे से दिख सके। आई होप आपको सभी को सही से विजिबल हो रही होगी स्क्रीन। एंड यहीं पर अब हम आराम से हमारी टेस्टिंग करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट एंड लॉग इन करते हैं। अब वैसे जिनको नहीं पता, Nmap एक ऐसा टूल है जो कि नेटवर्क स्कैनिंग के लिए काम आता है और नेटवर्क स्कैनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है ऑफ एथिकल हैकिंग। आप सभी जानते हैं पहला स्टेप जो है इंफॉर्मेशन गैदरिंग है या रिकॉन्सेंस फुटप्रिंटिंग, आप जो भी कहें। लेकिन सेकंड स्टेप आ जाता है यहाँ पर नेटवर्क स्कैनिंग का, जो कि हम आज के इस वीडियो में सीख रहे हैं। तो यहाँ पर और कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा सिंपल टर्मिनल ओपन करते हैं। एंड टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं टर्मिनल को ज़ूम कर देता हूँ, सुडो परमिशंस देता हूँ ताकि सारा कुछ क्लियर रहे एंड वी आर गुड टू गो। मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ क्योंकि मुझे सारे टास्क सेव करना डेस्कटॉप पे ही पसंद है ना? ये मेरी पर्सनल चॉइस है, अब बाकी आप कहीं पे भी सेव करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे पहले एपीटी अपडेट एंड एपीटी इंस्टॉल Nmap। अब अगर कोई Nmap का अपडेटेड वर्ज़न होगा, तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपके पहले से इंस्टॉल नहीं है, तो इससे इंस्टॉल भी हो जाएगा और कोई अपडेट आया हुआ होगा, तो वो भी इंस्टॉल हो जाएगा क्योंकि टाइम टू टाइम हमें चीज़ों को अपडेट रखना चाहिए। वैसे मैं एपीटी अपग्रेड भी लिख सकता था, बट उसमें सारे सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं और उतना टाइम एट मोमेंट हमारे पास नहीं है। हम सिर्फ Nmap को अच्छे से समझने वाले हैं आज की इस वीडियो में। चलिए, ठीक है, हमने Nmap को अच्छे से सेटअप कर लिया। नाउ Nmap डैश एच लिख के देखते हैं इंस्टॉल है या नहीं है। एंड इट इज फुल्ली इंस्टॉल्ड। यहाँ पर डैश एच का मतलब होता है हेल्प। अब यहाँ पे आप देखो कितने सारे फ्लैग्स हैं। क्या ये सारे काम के? वैसे कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, बट सारे हमारे रेगुलर बेसिस पे काम नहीं आते। रेगुलर बेसिस में जो फंक्शंस हैं उनको पहले हम समझते हैं। देखिए, पहले एक काम करता हूं मैं, ARP स्कैन डैश एल करके मेटास्प्लॉइटेबल के आईपी को कॉपी कर लेता हूँ, जिसपे हम प्रोफेशनली टेस्टिंग करेंगे विद परमिशंस क्योंकि हमारे सिस्टम पे है। एंड अब सिंपली Nmap, और जैसे ही आप यहाँ उसके आईपी लिखोगे, Nmap अपना एक बेसिक स्कैन स्टार्ट कर देगा एंड कौन कौन सी पोर्ट ओपन है वो बता देगा। बाय डिफॉल्ट ये टीसीपी स्कैन करता है। अब कौन सा वाला, वो भी आगे जानेंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट बिना कुछ फ्लैग ऐड करे, फ्लैग्स यानी इसके फीचर्स या फंक्शंस, ये एक सिंपल सा आउटपुट ला के देता है। लेकिन लेट्स सपोज आपको आईपी नहीं पता, देन व्हाट विल यू डू? अब यहाँ पे आप पूरी रेंज सेलेक्ट करोगे। लाइक आपको अपनी आईपी तो पता ही होगी, IF कॉन्फ़िग करके लास्ट का पेयर चेंज होगा, तो यहाँ 0/24। अब ये क्या करेगा, पूरी की पूरी नेटवर्क रेंज यानी जिस लोकल एरिया में ये है, उस पूरी रेंज के चॉइस के चॉइस पेयर्स जो हैं उन सबको स्कैन कर देगा। एंड उन सब में से इसने, ये देखो, 2 चीज़ें पता करी। एक, ये पोर्ट ओपन है एक पे और जिस पे आईपी है ये, एंड एक जिस पे आईपी है ये, जिस पे इतनी सारी पोर्ट्स ओपन है। यानी पूरे नेटवर्क को अच्छे से स्कैन कर देगा, कुछ बता देगा कि इस पे सारी पोर्ट्स इग्नोर हो गई है, सो एंड सो। बट हम ऐसे पूरी रेंज स्कैन कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको मल्टीपल आईपीज़ स्कैन करनी है, लाइक हम ऐसे लिख देते हैं, आपको बस पेस्ट करते जाना है एंड एंटर कर देना है। ये उन तीनों आईपीज़ को भी स्कैन करेगा एंड आपको रिजल्ट लाकर दे देगा। राइट। अब ऐसे में अगर आपको एक लिमिटेड रेंज सेलेक्ट करनी है, वो भी आपको मैं समझा देता हूँ। लाइक आपको 100 से 250 तक की रेंज सेलेक्ट करनी है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी लास्ट के पेयर को चेंज कर दो, रेंज में एंटर कर दो। अब ये पूरी रेंज को स्कैन करेगा। ऑब्वियस सी बात है, उस पूरी रेंज में एक ही आईपी है जो वर्किंग है, तो उसकी डिटेल हमें लाके इसने दे दी। आप चाहो
तो 10 से 5, 10 से 50 जैसी रेंज चाहे वैसी रेंज यहाँ सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप रेंजेस सेट कर पाओगे। अब यहाँ पर ये सेम चीज़ आप डोमेन नेम के साथ भी कर सकते हो। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल nmap chillrise.com। अब क्योंकि मेरी वेबसाइट है, मेरे पास परमिशन है, तो मैं स्कैन कर रहा हूँ एंड ये उस साइट पे स्कैन करना चालू कर देगा। उस डोमेन पे स्कैन कर सकता है। बट बेटर ये होता है कि आप इस पे आईपी प्रोवाइड कराएँ, तो ये स्कैन अच्छे से करता है। ठीक है? अब यहाँ पर अब ये टाइम लेगा, एंटर करते हैं। देखो अभी सिर्फ 28% हुआ है, तो अभी के लिए कंट्रोल सी करके मैं स्टॉप करता हूँ एंड यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ टच स्कैन आईपी डॉट टीएक्सटी। ठीक है? स्कैन आईपी डॉट टीएक्सटी एंड कोई भी टेक्स्ट एडिटर या फिर आप नैनो ही क्यों नहीं यूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी टेक्स्ट एडिटर ओपन करो, लाइक मैंने यहाँ लिख दिया ईआईपी रेंज 129.130 एंड लेट्स सपोज़ 121। हमें पता है 30 और 21 आईपी एग्ज़िस्ट नहीं कर रही है, बट हमने लिख दिया है। कंट्रोल एक्स से एग्ज़िट, वाई से सेव एंड एंटर। अगर हम कैट करें तो ये आईपी 3 हमने लाइन बाय लाइन लिख रखी है। अब ये क्या काम आएगी? अब देखो कई बार क्या होता है, आपको सारी आईपीज़ स्कैन करनी होती है, बहुत सारी आईपी स्कैन करनी होती है, तो आप बार-बार ये चीज़ें नहीं करते हो कि आईपी लिखा, एक आउटपुट आने का इंतज़ार किया, देन सेकंड पे गए, नहीं। हम एक पूरी रेंज सेलेक्ट करते हैं, उसी का आउटपुट एक ही बार में जनरेट हो जाता है। तो ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। कैसे होता है? आपको लिखना है nmap डैश स्मॉल आई यानी आईपी, एल यानी लिस्ट यानी आईपी लिस्ट एंड आप यहाँ पे आईपी लिस्ट का नाम दे दोगे, एंटर। अब ये उस आईपी लिस्ट पे स्कैनिंग चालू कर देगा, जिसमें से ऑब्वियसली बात है एक ही आईपी जो है वो अप है, इस वजह से फटाफट स्कैन हो गया। अब इसी में एक फ्लैग आता है डैश वी, वी यानी वर्बोस या वर्बस, आप जैसे भी चाहें प्रोनाउंस करें। इसका सिंपल सा काम इतना है कि जो भी चीज़ प्रेज़ेंट है वहाँ पे या जो nmap जो भी चीज़ें परफ़ॉर्म कर रहा है, उसको बस वो एक बार आपको प्रिंट करके शो करेगा। देखो 3 इसने साफ बता दिया कि हमने एआरपी स्कैन किया, 3 होस्ट मिले जिसमें से एक हमें पर वो मिला स्कैन करने के लिए। हमें पता चला ये डाउन है, ये होस्ट भी डाउन है, बट इस पे हमने स्कैन किया एंड सिर्फ 1000 पोर्ट पे इसमें ये ओपन मिली, वो ओपन मिली, धीरे-धीरे सब जैसे ही लास्ट ओपन मिली इसने रिजल्ट दिखा दिया। तो वर्बसली सारे स्कैन आउटपुट को आगे शो करता है। अब एक काम करते हैं, मैं स्कैन आईपी वाली फाइल को हटा देता हूँ अभी के लिए, हमारी आईपी इनफ है जिस पे ही हम टेस्टिंग करेंगे। तो nmap डैश वी एंड ये हमारी आईपी है ना? लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो स्टॉप कर देता हूँ या चलो कंप्लीट हो ही गया। आप यहाँ नोटिस करिए इनिशियलाइजिंग सिन स्टेल्थ या स्टेल्थ स्कैन प्रोनंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, लिस्प की लिस्प वाला साउंड आ सकता है क्योंकि मैंने अलाइनर्स पहन रखे हैं एट मोमेंट, ठीक है? बट यहाँ पे ये है सिन स्कैन जिसको हाफ ओपन स्कैन भी बोला जाता है। अब कई तरह के स्कैन्स होते हैं, हमें पता है, राइट? टीसीपी स्कैन, सिन स्कैन, हाफ ओपन स्कैन बोला जाता है, एक्नॉलेज, नल, ये सब क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनको भी आज समझेंगे। बेसिक ये बाय डिफ़ॉल्ट सिन स्कैन करता है, यानी सिन रिक्वेस्ट भेजेगा, एक्नॉलेज जैसे ही आगे से मिला, इट विल डिक्लेयर दैट पोर्ट एज़ ओपन, जो कि अच्छी बात है ना? यहाँ पे ये चीज़, बट अगर हमें पूरा टीसीपी स्कैन करना है, लाइक हमें स्कैन सिन वाला नहीं करना, टीसीपी स्कैन करना है, तो एस यानी स्कैन, टी यानी टीसीपी, कैपिटल टी रहेगा। अब ये जो स्कैन हुआ है, ये टीसीपी स्कैन हुआ है। अब यहाँ देख सकते हैं, कनेक्ट स्कैन हुआ है, ना कि सिन स्कैन, यानी प्रॉपर कनेक्शन बना है। लेकिन आप यहाँ ध्यान से देख पा रहे होंगे कि सिर्फ 1000 पोर्ट। अब यहाँ पे आपको मैं पोर्ट वाला फ्लैग भी समझा देता हूँ। देखिए, डैश पी वो फ्लैग होता है जिसमें आप पोर्ट सेलेक्ट कर सकते हो। अब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ सिर्फ 1000 पॉपुलर पोर्ट्स सेलेक्ट रहती है nmap के अंदर, बट अगर हमें कोई रेंज सेलेक्ट करनी है लाइक 100 से लेकर 600 तक या 650 लेट्स सपोज़, तो ये सिर्फ उन्हीं को स्कैन करके रिज़ल्ट लाके देगा, सिर्फ उतनी। बट अगर हम यहाँ पे 1 से लेकर 65535 लिख दें जो कि टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं, तो ये सारी पोर्ट्स पे स्कैन करेगा अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो, ठीक है? बट इसका एक शॉर्टकट भी है। आप यहाँ पे डैश पी की जगह डैश पी एंड सीधा विदाउट स्पेस डैश लगाओगे, एंटर करोगे तो आप देखना, इसने स्टिल हाईएस्ट नंबर ऑफ पोर्ट सेलेक्ट करी है। तो ये एक शॉर्टकट है जो आप प्रेफ़र कर सकते हो पूरी रेंज लिखने की बजाय। बट अगर आपको कोई रेंज सेलेक्ट करनी है, यू विल सेलेक्ट डैश पी एंड देन जिस भी रेंज पे आपको काम करना है। अब यहाँ पे तो अभी हम कुछ बेसिक्स पे बात कर रहे हैं।
राइट? अब जितने लोग हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं, उनको इतना बेसिक तो आइडिया हो ही गया होगा। लेकिन अभी आगे इस वीडियो में आप लोग कुछ और इंटरेस्टिंग स्कैन्स जानोगे जो आपको बग बाउंटी, पेन टेस्टिंग इन सब में भी हेल्प करेगा। तो वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखो क्योंकि सारी चीज़ें प्रॉपर्ली लिंक हो रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ लाइक nmap एंड वर्बसली या आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। एक फ्लैग आता है डैश डैश एक्सक्लूड। अब ये कब आता है? लाइक लेट्स सपोज़ मैंने यहाँ पे 0 से लेकर 24 पूरी रेंज सेलेक्ट कर दी बट मैं चाहता हूँ कि एक्सक्लूड हो जाए यही आईपी। यानी अगर मैं मेन आईपी को ही एक्सक्लूड कर देता हूँ तो स्कैन नहीं आएगा। टेक्निकली ये कब होता है? जब हम हमारी आईपी या हमारे जान-पहचान या जिनको हम जानते हैं उन डिवाइसेज़ के आईपीज़ को एक्सक्लूड करना चाहते हैं, हम कॉमा करके उनको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। देखो, पूरी रेंज में से 2 सारे 254 सामने आपको दिखा होगा। लेट्स टेक इट अप। यहाँ देखो 255 होते हैं, आपको पता है 254 होस्ट पे ये स्कैन करेगा, जिसमें सारे होस्ट डाउन है क्योंकि मेन जो होस्ट था उसको ही हमने एक्सक्लूड कर दिया। बट अगर हम एक्सक्लूड नहीं करते तो वो चीज़ आती, स्कैन में आती और यहाँ पे ये वाला आउटपुट आया 152 पे, ठीक है? जिसपे एक पोर्ट ओपन दिखी है, राइट? बट अभी के लिए हम इसको क्लियर करते हैं, तो आपको एक्सक्लूड वाला भी समझ में आ गया होगा। इसी का एक और वेरिएंट है जो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो कि है एक्सक्लूड फाइल। अब आप सारी आईपीज़ मत लिखो, सीधा एक्सक्लूड डॉट टीएक्सटी नाम से एक टीएक्सटी बना लेना और उसमें सारी आईपीज़ लिख देना जो आप स्कैन में नहीं चाहते हो। तो ये चीज़ वहाँ हेल्प कर सकती है आपके। अब ये चीज़ें आपको इंटरनल पेन टेस्टिंग में काफ़ी काम आती है, जब आप एक नेटवर्क की इंटरनल पेन टेस्टिंग करते हैं। जब आपको कई सारे सिस्टम्स रहते हैं, उन सिस्टम्स में कुछ होते हैं जिनको आपको टेस्ट नहीं करना होता, तो उनकी आईपीज़ आपको दी जाती है कि दीज़ आर द सिस्टम्स दैट यू आर नॉट गोइंग टू पेन टेस्ट। तो उनकी लिस्ट को आपको हमेशा एक्सक्लूड डॉट टीएक्सटी में रखना है एंड एक्सक्लूड फाइल का यूज़ करके उसको स्कैन से दूर रखना है। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वरना आपके लिए चीज़ें बहुत लेंदी और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। सो आई गेस आप अच्छे से ये फ्लैग्स एंड मैप के समझ गए होंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फ्लैग्स। तो अब यहाँ पे लिखते हैं nmap डैश आईपी रैंडम एंड यहाँ पे 100 रैंडम आईपी या 100 रैंडम आईपी ले लेते हैं डैश पी 80। अब होगा क्या? ये 100 रैंडम आईपीज़ पे पोर्ट 80 को स्कैन करेगा। वैसे अगर मैं पोर्ट 80 हटा हटा दूँ तो सिर्फ 100 रैंडम आईपीज़ पे ये स्कैन करेगा एंड वो कोई भी हो सकती है, वी डोंट नो, ठीक है? ये ट्राई कर सकता है। अब ये तो फन वाली चीज़ के लिए अगर मैं डैश वी लगाऊँ तो मुझे पता चलता रहेगा। ये देखो 100 होस्ट यानी 100 रैंडम पोर्ट पे सॉरी 100 रैंडम होस्ट पे ये स्कैन करेगा एंड लेट्स सी ये कौन से आईपी सेलेक्ट करता है ना? तो ये भी स्कैन्स आप कर सकते हो बट ये मैंने आपको फंक्शन बताया, ज़रूरी नहीं है कि ये हर बार आप यूज़ करें ही करें। जब ज़रूरत हो तब आप इसका यूज़ करेंगे। ओके, ये देखो। अब सिन स्कैन अब 64 होस्ट हो गया जिसपे कुछ इसने रिजेक्ट कर दिए हैं, ऊपर जितने 100 थे। कुछ आईपीज़ हैं, ये देखो रैंडमली इसने कुछ आईपी उठाई है एंड उसपे कुछ ओपन पोर्ट्स मिले हैं इसे। अब अभी तो मैं स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि आई डोंट नो ये किसकी आईपी है। हम रिवर्स डीएनएस लुकअप या रिवर्स आईपी लुकअप से पता लगा सकते हैं। बट फॉर नाउ वी नो दैट वी आर नॉट ऑथराइज्ड ऑन दिस आईपी, तो अभी हम इसको स्कैन को स्टॉप करके मूव ऑन करेंगे। बट हाँ, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप ये चीज़ परफॉर्म कर सकते हो अनमैप में। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट पे जहाँ पर आता है स्कैन फॉर लाइव यानी एसएल स्कैन लाइव पोर्ट। यहाँ पे लेट्स सपोज़ मैंने ये आईपी की जगह ये रेंज दे दी 0 से लेकर 24। अब कौन-कौन सी पोर्ट्स या सॉरी आईपीज़ लाइव है, जो कि डीएनएस पे है, होस्टेड है, वो ये लाइव कौन-कौन सी है वो बताएगा, ठीक है? 0 होस्ट अप ऐसा। अब ऐसे हमारे यहाँ पर आईपी होनी चाहिए, राइट? हमारी जो आईपी जिस पे हम टेस्ट कर रहे हैं 132 आई गेस या 128 वो होनी चाहिए थी, आप आनी चाहिए थी, राइट? बट ये सिर्फ़ डीएनएस रेज़ोल्यूशन पे काम करता है, यानी उन आईपीज़ पे जिन पे डीएनएस है। अब हमारे मेटास्प्लॉइटेबल की तो कोई डीएनएस रजिस्टर है ही नहीं, लाइक इसका कोई डोमेन नेम नहीं है। समथिंग मेटास्प्लॉइटेबल.com ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वजह से यहाँ रिज़ल्ट नहीं आया। लेकिन अगर हम कोई और लाइव रेंज सेलेक्ट करते हैं, जिसमें कोई लाइव डीएनएस होता है, तो उसको ये लाके देगा। यानी एसएल जो फ्लैग है, ये करता है स्कैन फॉर लाइव होस्ट फॉर डीएनएस ओनली। यानी जिन आईपीज़ का डीएनएस होगा, वो ही आपको शो करेगा। अब कई बार ये डोमेन कंट्रोलर्स या एक नेटवर्क के अंदर डोमेन कहाँ पर है, मेजर किस पे है, आईपी पे चल रहा है, वो पता करने में हेल्प करता है। तो डीएनएस क्वेरीज़ वाले काम में ये फ्लैग एसएल आपके बहुत काम आएगा। सिमिलरली अगर इस रेंज की जगह हम आईपी ही लगाते हैं सिर्फ एंड एस स्मॉल एन करते हैं, तो ये है पिंग स्कैन।
पिंग स्कैन क्या करता है, बेसिक पिंग करेगा और डिटेल्स लाके बताएगा कि इज़ इट अप और नॉट, सिंपल। यानी पिंग करने वाला काम ये आप पिंग टूल से भी कर सकते थे, पिंग एंड देन आईपी, बट ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे एक बेसिक सा पिंग स्कैन करेगा ये पता करने के लिए कि आईपी ऑन है, अप है या नहीं है। सिमिलरली आप पूरी रेंज को भी सेलेक्ट कर सकते हो, ये चेक करने के लिए कि कितनी आईपीज़ पूरी रेंज में अप है। सब पे पिंग करेगा और जो आईपी अप होगी वो आपको बता देगा। ये देखो, अब इसमें 5 आईपीज़ अप है, वो सारी आईपीज़ इसने हमें लिस्ट कर दी। ऑब्वियसली एक राउटर की है एंड डीएनएस कंट्रोलर, सो एंड सो, ठीक है? तो ये चीज़ें ऐसे काम करती है एंड हम एक बार हमारी आईपी भी देख लेते हैं 152 एंड यही आईपी हमें शो हो रही थी क्योंकि हमने पूरी रेंज सेलेक्ट करी, उसमें हमारी आईपी भी थी, इस वजह से हमारी आईपी भी शो हो रही थी। हम हमारी आईपी पे भी स्कैन कर सकते हैं। कैसे करना है? nmap डैश वर्बसली, या तो हम हमारी आईपी लिख दें 152, हम ये भी कर सकते हैं। रिजल्ट आ गया है, सारी पोर्ट्स लिख सकते हैं या फिर आप सीधा लोकल होस्ट ऐड कर सकते हो। कैसे? 127.0.0.1 एंटर। ओके सॉरी डबल डॉट लग गया, सिंपल एंड 111 पोर्ट मेरे सिस्टम पे ओपन है, दैट्स इट। जो कि 1000 में से सारी पोर्ट स्कैन नहीं करी है मैंने, ठीक है? क्योंकि सारी पोर्ट स्कैन करनी है तो डैश पी डैश लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये थे कुछ और फ्लैग्स जो हमें पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा जो एसएन स्कैन किया था, इसका जस्ट अपोजिट ये आता है पीएन, कैपिटल पी स्मॉल एन, पिंग स्वीप स्कैन बोलते हैं। इसका मतलब क्या करता है? ये ना होस्ट डिस्कवरी नहीं करता। आपने देखा होगा जब हम कर रहे थे स्कैन नॉर्मली, लाइक इस पे मैं वर्बसली स्कैन करता हूँ अगर रेंज पे, एंड यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, लेट मी जस्ट स्क्रॉल अप। एक तो हमने पूरी रेंज दे दी है तो ये सब बहुत लेंथी लिस्ट आएगा। ये देखो, एआरपी स्कैन कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि होस्ट अप है या नहीं है। लेकिन अगर आप सीधा इस पूरे रेंज पे डैश पी एन लगा देते हैं, पिंग स्वीप स्कैन या नो पिंग पीएन यानी पिंग नो, यानी ये अब ये चेक नहीं करेगा कि एक्टिव है आईपी या नहीं, ये स्कैन करना चालू कर देगा। यानी ये सभी की सभी आईपीज़ को ऑनलाइन ट्रीट कर सकता है या ट्रीट कर रहा है कि हाँ, जो भी आईपी दी गई है वो ऑनलाइन ही मानी जाएगी, दैट्स इट। स्कैन जिसमें से ऑब्वियस सी बात है एक ही अप थी जो कि बता दिया जाएगा एंड यहाँ पे आप देखो स्कैन स्किप हो गया था जो डिस्कवरी होस्ट डिस्कवरी स्कैन था एंड सभी पे करने के बाद आगे इसको कुछ ना कुछ हमारी जो मेन आईपी जिस पर टेस्ट कर रहे थे उस पे कुछ डेटा मिला एंड इट शोज़ द आउटपुट। सिंपल, ये वाला स्कैन भी आई गेस आप समझ गए होंगे। नाउ अब जैसे हमने एआरपी स्कैन किया, लाइक अभी कभी अगर हमारे पास एआरपी टूल नहीं है तो हम पीआर एंड देन हमारी पूरी रेंज यानी एआरपी स्कैन एनमैप से कैसे करें वो आप डैश पीआर फंक्शन से कर सकते हैं। ओके, यहाँ देखिए आउटपुट आ गया। वैसे भी जो भी ओपन थी, अब थी, वो सारी इसने हमें लाके दिखा दी। तो ये लोकल नेटवर्क के अंदर आईपीज़ पे स्कैन करने का कमांड है। ये सिर्फ़ लोकल नेटवर्क पे काम करेगा, इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है? सो ये फ्लैग भी आपने लिख दिया एंड ऑल्सो एक चीज़ का ध्यान रखना, जो-जो मैं कमांड्स बता रहा हूँ या फ्लैग्स बता रहा हूँ एनमैप के, प्लीज़ नोट दैट डाउन अगर आप अभी इसे सीख रहे हैं तो। क्योंकि अभी आपको लगेगा कि आप इसे देख रहे हैं, आप इज़िली समझ जाएँगे, बट नहीं, आपको इन्हें नोट डाउन करना पड़ेगा एंड देन या तो आप वीडियो को साथ के साथ देखें, पहले कंप्लीट देखें, उसके बाद साथ-साथ प्रैक्टिकल करें, देन यू विल अंडरस्टैंड द एग्ज़ैक्ट कॉन्फ़िगरेशन, फंक्शनिंग ऑफ दीज़ कमांड्स। ठीक है? इसका ध्यान रखना। एंड अभी तक वीडियो कैसी लग रही है कमेंट डाउन ज़रूर करो एंड अगर वीडियो पसंद आ रही है तो बताना ज़रूर क्योंकि मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलती है। अब देखो यहाँ पर कुछ मैं और फ्लैग्स आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप पीई कर सकते हो यानी एको स्कैन। अब यहाँ पे एआरपी स्कैन पीआर था, पीई फॉर एको रिक्वेस्ट स्कैन, यानी अब ये एको रिक्वेस्ट जो होती है ये वो भेजेगा एंड उसके थ्रू पूरे नेटवर्क को स्कैन करेगा। ठीक है? हम वैसे हमारी ही आईपी दे देते या सामने वाले मेटास्प्लॉइटेबल की, बट इट्स ओके। ये देखो यहाँ पे इसने स्कैन किया एंड डेटा हमें लाके दे दिया जो ओपन पोर्ट जो भी थी एंड दिस इज़ रियली गुड। ठीक है? अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, पीएस यानी पिंग फॉर सिन, यानी ये अब सिन काइंड ऑफ स्कैन करेगा फॉर विथ पिंग और ये आपको डेटा लाके देगा। तो दिस इज़ रियली वर्किंग गुड, अच्छे से स्कैन कर रहा है। अब क्या होता है कभी कुछ स्कैन्स काम नहीं करते हैं तो ये अच्छे से वर्क करता है और नॉर्मल सिन स्कैन करना है तो स्मॉल एस कैपिटल एस, ये आपको रिजल्ट लाके दे देगा। तो दोनों तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर एस एंड कैपिटल यू फॉर यूडीपी स्कैन। वैसे यहाँ पर मैं स्टॉप कर रहा हूँ कंट्रोल सी से और वर्बसली लिख रहा हूँ पहले, ताकि हमें प्रोसेस दिख रहा है। ये देखो 1000 पोर्ट्स पे यूडीपी स्कैन स्टार्ट हो चुका है, तो एस यू फॉर यूडीपी। अब हमें पता है यूडीपी काफ़ी पैकेट ड्रॉप करता है। अगर आपको नहीं पता हो तो चैनल पे एथिकल हैकिंग की मास्टर क्लास की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, नहीं तो होम पेज पे कंप्लीट 8 आवर्स की वीडियो है, उसे आप चेकआउट करो ताकि बेसिक्स बेसिक्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे यूडीपी स्कैन कर रहा है। अभी तो हम वैसे बेसिक्स पर ही बात कर रहे हैं, तो अभी तो काफ़ी चीज़ें और बाकी है। एंड अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें तो ये टाइम 11 मिनट बता रहा है। यूडीपी स्कैन्स में क्योंकि पैकेट्स बहुत ड्रॉप होते हैं, टाइम लगता है। एंड आई नो हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोग ये स्कैन चालू करके रखना। इसमें जितने भी यूडीपी की पोर्ट्स हैं, वो ओपन आपको दिखा देगा। अब ये बैकएंड में आप रन करके छोड़ सकते हैं। दूसरे कमांड्स फिर आप ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, या फिर ये वाला कमांड सबसे लास्ट में प्रैक्टिस करो। इट इज़ वर्थ दैट। ओके, अब यहाँ पे देखो कंट्रोल सी से मैं स्टॉप कर रहा हूँ। एंड अब हम कुछ और स्कैन्स पे आते हैं, जिसमें से एसए आ जाता है एक्नॉलेजमेंट स्कैन। अब ये एक्नॉलेजमेंट पैकेट्स भेज के पता करेगा। अब यहाँ देखो पहले हम नॉर्मल स्कैन कर रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं आ रही है। पोर्ट्स ओपन दिखानी चाहिए, बट ज़रूरी नहीं है हर तरह के स्कैन पे सामने वाला टारगेट जवाब दे। इसीलिए तो कहा जाता है कि नेटवर्क स्कैनिंग में आपको सही तरीके का स्कैन चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़रूरी नहीं है। अब मान लेते हैं हमारा सिन स्कैन कोई ब्लॉक कर रहा होता, देन वी हैव यूज्ड एसए यानी एक्नॉलेजमेंट स्कैन। अब ऐसे एक और स्कैन होता है जो कि है एसडब्ल्यू विंडो स्कैन, स्कैन फॉर विंडो। अब होता ये नॉर्मल स्कैन नहीं है, बट ये विंडो के पैकेट का जो साइज़ होता है उसको यूज़ करता है टू कनेक्ट। अब हमारा टारगेट वैसे लिनक्स है, इसलिए वो भी यहाँ पे नहीं फँसेगा, आउटपुट नहीं देगा। बट दिस इज़ आल्सो अ फ्लैग यू शुड रिमेंबर एंड यू शुड नो। ठीक है? तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट यहाँ पे आता है एस। अब डब्ल्यू को हटाओ और एम लिख दो, ठीक है? ये है माय मून या मे मून, ऐसा कुछ नाम है लेकिन जितना मुझे याद है इसकी स्पेलिंग है MAIMON। तो माय मून ही शायद इसे बोलते हैं, बाकी आप कैसे प्रोनाउंस करें वो आपके ऊपर है। अब ये स्कैन करता है क्या? ये फिनिश एंड एक्नॉलेजमेंट फ्लैग्स, इनके फंक्शनिंग पे काम करता है, इनके पेयर से काम करता है। एंड फिन और एक्नॉलेजमेंट के आउटपुट से ये डेटा लाके देता है। ये देखो, अब यहाँ पर भी ये नहीं समझा। ये देखो यहाँ मैमून स्कैन लिखा हुआ है चिकन, तो स्पेलिंग आप देख लेना, राइट? तो यहाँ पर ये स्कैन कंप्लीट हुआ, इसने डेटा निकाला। ऑब्वियसली ये वाला फिनिश स्कैन पे आउटपुट नहीं दे रहा, क्योंकि ऑब्वियसली बेसिक सिंस स्कैन जब कर रहे थे या टीसीपी स्कैन कर रहे थे, ये आउटपुट दे रहा था, यानी देयर इज़ नो सच काइंड ऑफ हार्ड कोडेड फायरवॉल इन दैट। तो बेसिक जो बाईपासिंग वाले फ्लैग्स हैं, वो यहाँ काम नहीं करेंगे। ये जो फ्लैग्स हैं या ये जो फंक्शंस हैं, ये बाईपास करने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये फ्लैग्स आप यूज़ कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट अब हम आपको बताते हैं, यहाँ पर आपको एम हटाना है एंड व्हाट यू हैव टू राइट इज़ कैपिटल एफ। अब ये सिर्फ फिनिश फ्लैग यूज़ करेगा। फिन फ्लैग, ये देखो फिन स्कैन। अब फिनिश स्कैन पे किस तरह के आउटपुट है, जो पोर्ट्स ओपन थी यहाँ पे हमें मिल गई। एंड यानी अगर सिन स्कैन काम नहीं कर रहा था सिस्टम पे, तो फिनिश स्कैन अच्छे से काम करके हमें बताता। एक और यहाँ स्कैन आ जाता है जो कि है एस एंड देन यहाँ पे एन। ये होता है नल स्कैन। नल स्कैन का मतलब होता है कोई फ्लैग सेट नहीं है। यहाँ पे टीसीपी के अंदर आप स्कैन तो कर रहे हो, लेकिन कोई फ्लैग सेट नहीं है, लाइक सिन, एक्नॉलेज, पुश, फिनिश, कोई भी फ्लैग नहीं। विदाउट एनी फ्लैग ये स्कैन करेगा एंड ये आपको आउटपुट लाके दे देगा। अब यहाँ पर हम सारी पोर्ट्स डैश पी डैश लिख सकते थे, बट हमने नहीं लिखा, आउटपुट लाके दे दिया इसने। तो दीज आर सम अदर स्कैन्स दैट यू कैन यूज। अब ये सारे स्कैन्स के कॉम्बिनेशन कब यूज होंगे या ये कब काम आएंगे, ऑन बेसिस ऑफ हाउ द सिस्टम इज ट्रीटिंग योर स्कैन। आपका जो टारगेट सिस्टम है वो आपके स्कैन्स को कैसे ट्रीट कर रहा है, बेसिक स्कैन्स को ब्लॉक कर रहा है नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे बेसिक सिस्टम स्कैन्स को ब्लॉक नहीं कर रहा था, तो हमने एडवांस ट्राई करने की नीड नहीं है, बट ऑब्वियसली मुझे बताना है, इसलिए मैं आपको बहुत सारी चीज़ें भी बता रहा हूँ। लेकिन सिचुएशन टू सिचुएशन चीज़ें वेरी होगी, ठीक है? इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखना। चलिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्कैन आता है एक्स। एक्स जो स्कैन है वो है एक्समस स्कैन। अब एक्समस स्कैन क्या होता है? एक्समस नाम सुनते ही क्या दिमाग में आ रहा है? एक्समस ट्री, है ना? एक्समस ट्री पे क्या होती है? लाइट्स, डेकोरेशंस, क्या सब एक तरह की होती है क्या? नहीं, अलग-अलग तरह की होती है। एक्समस स्कैन भी कुछ ऐसा ही है। ये ही अलग-अलग तरह के पैकेट्स, सेंड, एक्नॉलेज, फिनिश, अर्जेंट, पुश, हर तरह के फ्लैग्स भेजेगा, ताकि डिटरमाइन कर सके किस तरह की पोर्ट ओपन है। तो जनरली ये भी यूज़ किया जाता है फॉर बाईपासिंग फायरवॉल्स। तो अगर आपको फायरवॉल रोक रहा है स्कैन करने से, दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द स्कैन टाइप व्हिच यू कैन यूज़। और ये देखो,
क्या-क्या सर्विसेज़ हैं, क्या-क्या पोर्ट्स ओपन है, ये आपको लाके दे रहा है एंड दैट्स गुड। अब यहाँ पर एक और फ्लैग आता है जो कि SY, यहाँ पे मैं इसको Y लिख देता हूँ। अब ये क्या करता है कि ये इनिट स्कैन परफ़ॉर्म करता है। तो यहाँ आप देखोगे इनिट स्कैन करेगा फॉर SCTP प्रोटोकॉल एंड ऑब्वियसली इसमें भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हर बाईपासिंग स्कैन वर्क नहीं करता। बट दिस इज़ आल्सो द स्कैन दैट यू कैन यूज़। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक और स्कैन आता है SO। ये आईपी सपोर्टेड जो प्रोटोकॉल्स होते हैं या उनकी आईपीज़ होती है, आईपी प्रोटोकॉल पे ये मेजरली वर्क करता है। ये देखो आईपी प्रोटो स्कैन यानी आईपी प्रोटोकॉल पे स्कैन काम कर रहा है। अब ये थोड़ा डिले होता है जस्ट लाइक यूडीपी स्कैन। तो ये देखो आप यहाँ टाइम बढ़ता जा रहा है एंड एस्टिमेशन टाइम 1 मिनट 25 सेकंड है, तो लेट्स गिव इट अ शॉट। लेट्स सी इतनी देर में हो जाता है तो अच्छा है ना? थोड़ा-सा वेट करते हैं, बाकी वरना फिर हम आगे वाले स्कैन्स को कंटिन्यू करेंगे। बट तब तक अगर आपको वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आप लोगों के सब्सक्राइब करने से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। मैं कई सारी चीज़ें और आपके लिए लाने वाला हूँ, तो वो आपको पता तो रहे। दैट्स व्हाई डू सब्सक्राइब। ओके, अब यहाँ पर हम अगर बात करें, अभी भी टाइम है, मैं कंट्रोल सी से स्टॉप कर देता हूँ, ये स्कैन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? अब एक और यहाँ पे स्कैन आता है, जो कि है डैश डैश टॉप पोर्ट। अब टॉप पोर्ट्स लाइक आपको टॉप 100 पोर्ट पे स्कैन करना है, तो आप ये लिख सकते हैं। तो टॉप 100 पोर्ट्स पे स्कैन करेगा। अगर आपको टॉप 1000 पोर्ट्स पे करना है, तो यहाँ 1000 लगा दो। आप यहाँ नोटिस करो, ये स्कैन किस पे कर रहा है? टॉप 1000 पोर्ट्स पे। इससे पहले वाला टॉप 100 पोर्ट्स पे हुआ। तो आप अपने हिसाब से यहाँ टॉप पोर्ट्स भी सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपको जल्दी स्कैन करना है तो, ठीक है? और जल्दी स्कैन करने से याद आया फास्ट। एक फ्लैग होता है हमारे पास डैश कैपिटल F दैट इज़ नोन एज़ फास्ट स्कैन। बहुत जल्दी स्कैन का आउटपुट आ गया, है ना? तो ये चीज़ बहुत फास्टली वर्क करती है और कितने पे करती है? सिर्फ़ 100 पोर्ट पे। यानी टॉप 100 पोर्ट्स पे ये फ्लैग वर्क करता है। तो टॉप 100 पोर्ट्स या डैश एफ एक ही काम करता है। सो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ओके? एंड ऑल्सो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ जो डैश पी फ्लैग है, आप आगे यहाँ पे भी लिखो या कुछ भी करो, आप पोर्ट्स दे सकते हैं ना रेंज वाइज़, लाइक आपने 130 से 120 या समथिंग दे दिया। आप एक काम और भी कर सकते हैं, लाइक आपने एचटीटीपी कॉमा एफटीपी लाइक प्रोटोकॉल भी लिख सकते हैं कि हाँ, आपको इन प्रोटोकॉल्स पे टेस्ट करना है। तो सिर्फ़ वही प्रोटोकॉल टेस्ट होंगे एंड आपको बता देंगे कि ओपन है या नहीं है। तो दिस इज़ आल्सो अ क्विक टर्म, लाइक अभी कभी-कभी होता है कि हमें पोर्ट नंबर याद नहीं रहता, सर्विस याद रहती है, तो आप वो सर्विस लिख दो, पोर्ट नंबर याद रहे ना रहे, कोई दिक्कत नहीं है, चिल, है ना? तो इस वजह से ये काफ़ी चीज़ है। अब कई लोग कहते हैं याद करना चाहिए, अब देखो टाइम टू टाइम याद हो जाते हैं नंबर्स, ऐसा कुछ नहीं है, बट केस में जब ज़रूरत हो या टाइम पे अगर कभी भूल जाएँ तो सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लिख दो क्योंकि एनमैप आपके लिए सारी सहूलियत रखता है, ठीक है? अब वैसे एक चीज़ और यूनिक सी है, मैं ये भी बता देता हूँ, लाइक आप डैश पी डैश लिखते हो ना, तब सारी पोर्ट्स स्कैन करता है। इससे पहले अगर आपने डैश आर लगा सकते हो। अब डैश आर क्या करता है, सीक्वेंसली पोर्ट को स्कैन करता है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारी चीज़ें सीक्वेंस में चलती है। तो सीक्वेंशियल स्कैन करना है तो आप पोर्ट्स को डैश आर पहले लगा सकते हो। तो ये एक बेसिक सा फंक्शन है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, अब कई लोग कहते हैं हम टीसीपी एंड यूडीपी स्कैन को साथ नहीं कर सकते, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ईज़िली लाइक मैं यहाँ पर एस, टी एंड एस कैपिटल यू दोनों स्कैन्स साथ रन कर सकता हूँ। अब सिचुएशन टू सिचुएशन पहले कौन-सा होगा वो वेरी करेगा। अब जैसे यहाँ पे पहले यूडीपी स्कैन हो रहा है, इसके बाद आपका टीसीपी स्कैन फंक्शन करेगा। तो एक के बाद एक आप स्कैन दोनों चला सकते हो, बट जनरली प्रेफ़र ये किया जाता है आप अलग-अलग ही रन करो, ठीक है? अभी देखो 9% हुआ है, 5 मिनट लगेंगे, अभी अपने पास उतना टाइम नहीं है। हम कंट्रोल सी से स्टॉप करते हैं एंड अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट फंक्शंस की तरफ। अब यहाँ पे nmap डैश एसवी यानी स्कैन फॉर वर्जन, अब इन पे जो-जो सर्विसेज़ चल रही है, उन पे क्या-क्या वर्जन्स हैं वो बताएगा। लाइक मैं यहाँ वर्बसली लिखता हूँ ताकि हमें दिखता रहे। अब देखो, सारी ओपन पोर्ट्स ले आया, अब इन पे सर्विस स्कैन रन हो रहा है, ठीक है? अब सर्विसेज़ क्या चल रही है, लाइक हमने देखा पोर्ट 21 चल रहा था एफटीपी, लेकिन एफटीपी पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन इसने सर्विस स्कैन किया एंड पता लगाया पोर्ट का वर्जन है वीएसएफटीपीडी 2.3.4।
अब याद रखो कई बार क्या होता है, ये स्कैन काम उतना नहीं करता, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इसकी इंटेंसिटी भी कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? लेट मी शो यू। यहाँ पे आपको डैश डैश वर्जन डैश इंटेंसिटी, अब यहाँ पे आप वर्जन डैश इंटेंसिटी 5 कर दो या टॉप लगा दो 9, ठीक है? ये भी कर सकते हो। एंड ऑल्सो एक चीज़ और, हमें ना इसको इसके साथ लिखना पड़ेगा, एसवी के बाद ये एक सीक्वेंसिंग है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। एंड देन हम आईपी डाल देते हैं एंड देन वर्बसली लिख लेते हैं। एंड यहाँ पे ओके, यहाँ पे ये चीज़ वर्क नहीं कर रही है। अब यहाँ पे देखिए, वर्ज़न डैश इंटेंसिटी एंड लेवल 0 से 9, हमने स्पेलिंग में तो कहीं मिस्टेक नहीं करी। वर्ज़न डैश इंटेंसिटी बिल्कुल सही है। अगर आप देखें हमने सेम यही यूज़ किया है, ठीक है? या फिर आप वर्ज़न डैश ऑल भी लिख सकते हैं। सो लेट्स गिव इट अ शॉट। हम यहाँ पे वर्ज़न डैश ऑल लगा देते हैं। लेट्स गिव इट अ शॉट। सारे लेवल ऑफ वर्ज़न स्कैन ये कर देगा। तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है? तो इससे आपकी स्कैन इंटेंसिटी जो सर्विस स्कैन की है, वो बढ़ जाएगी। तो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू इन दैट। अब यहाँ पे देखो आउटपुट आ गया। अब पहले भी आ ही गया था, लेकिन अब इस बार इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ा के रखी है, तो कुछ हो सकता है हमें डिटेल मिली हो एक्स्ट्रा, बट ऑब्वियसली पहले ही आ गई थी, तो अब एक्स्ट्रा क्या ही आएगी, बट स्टिल वी गॉट सम डिटेल्स, राइट? कभी-कभी होता है कि सर्विस इन्फो नहीं आती है प्रॉपर, तो आप वर्ज़न की इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं विद दीज़ काइंड ऑफ फ्लैग्स, ठीक है? ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप nmap के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी पता कर सकते हो सामने वाले का, क्योंकि आपको टारगेट का ऑपरेटिंग सिस्टम पता करना पड़ता है डैश कैपिटल O से, 0 नहीं है, O है। ये लिख के आप एंटर करो। ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट करके आपको बता दिया जाएगा कि रनिंग ऑन लिनक्स, तो टारगेट हमारा लिनक्स है। ये कंफर्म हो गया एंड दैट्स गुड, राइट? वैसे ही हमारे पास एक और स्कैन है जो कि है डैश ए, जो कि एग्रेसिव स्कैन बोला जाता है। अब इसमें अब ये एग्रेसिवली बहुत सी डिटेल लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्विसेज के वर्जन सब चीज़ें लाके आपको देगा। तो लेट इट रन। ये देखो सर्विस स्कैन चालू हो गया। ये खत्म होने के बाद ऑपरेटिंग स्कैन सिस्टम भी चालू हो जाएगा। स्कैन सर्विस सॉरी, वो भी स्टार्ट हो जाएगी एंड यू कैन ईज़िली डू दैट। आउटपुट, चेक दैट आउटपुट, ठीक है? अब यहाँ देखो ऑपरेटिंग सिस्टम स्कैन, स्क्रिप्ट स्कैन भी चालू हो गया। वैसे स्क्रिप्ट स्कैन अभी मैं आपको समझाऊँगा क्या होता है। ये स्कैन चालू हुआ एंड कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स भी हमारे पास है, दैट इज़ गुड, है ना? लाइक जैसे पहले हमारे पास पोर्ट 21 पे क्या था? वी हैड जस्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस, बट नाउ हमें ये भी पता चला एनोनिमस एफटीपी लॉगिन अलाउड है, आगे के प्रोसेस में काम करेगा एंड कुछ स्टैट्स हमें मिले जो कि अच्छी बात है। दिस विल हेल्प अस अ लॉट, ठीक है? नाउ ये करते कैसे हैं? उसके लिए आपको मैं बता देता हूँ। स्कैन एंड सी फॉर स्क्रिप्ट, स्क्रिप्टिंग स्कैन। अब वो ये मत समझना स्क्रिप्ट तो एस से शुरू होती है। अगर एस से शुरू हो रही होती तो यहाँ पे एस हो जाता, जो कि सिन स्कैन का होता है। इसलिए स्क्रिप्ट के बाद जो एससी वाला जो सेकंड लेटर है स्क्रिप्ट का, वो यूज़ कर लिया गया। अब ये देखो स्क्रिप्ट स्कैन यूज़ कर रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं वो अप्लाई करें। अब स्क्रिप्ट्स क्या हैं? एनमैप के पास एनएसई है, एनमैप स्क्रिप्टिंग इंजन। इसके पास कुछ प्री कॉन्फ़िगर्ड स्क्रिप्ट्स हैं, जो जब रन होती है कुछ अटैक्स परफ़ॉर्म करती है, एनुमरेशंस परफ़ॉर्म करती है माइनर लेवल के, और एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको लाकर देने की कोशिश करती है। तो जो स्कैनिंग के बाद का प्रोसेस है, उसको भी कुछ हद तक ऑटोमेट करने के लिए एनमैप का स्क्रिप्टिंग इंजन आपकी मदद करता है, जो कि अच्छी बात है। अब कई बार हमें लिमिटेड भी करना होता है, तो वो कैसे करेंगे वो भी अभी मैं बता देता हूँ। सो लेट दिस स्कैन कंप्लीट एंड देन वी कैन चेक दोज़ फर्दर स्टेप्स एज़ वेल, है ना? ओके, अभी वैसे ये स्कैन चल रहा है, सारे स्क्रिप्ट्स ये ट्राई करेगा एंड ये ट्राई करने के बाद आपको रिज़ल्ट लाके देगा। बट अभी मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, टाइम काफ़ी ले रहा है। एंड यहाँ पे आप डैश डैश स्क्रिप्ट इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट्स लिखनी पड़ेगी। अब या तो स्टार लगा दो, स्टार का मतलब सारी स्क्रिप्ट्स, सब तरह की स्क्रिप्ट्स यहाँ टेस्ट हो रही है देखो, जो कि आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है? बट यहाँ पे इस स्कैन्स में सारी की सारी स्क्रिप्ट्स अप्लाई कर देगा। बट एनमैप के पास स्क्रिप्ट्स बहुत सारी है, तो ऑल रेयर कंडीशन में यूज़ करो। लेकिन ये कब काम आ सकता है? जैसे एफटीपी स्टार,
लाइक हमें पता है एफटीपी सर्विस है, तो सिर्फ़ एफटीपी की जितनी भी सर्विस है वो सारे स्क्रिप्ट्स सब चला दो। तो सिर्फ़ एफटीपी के सारे स्क्रिप्ट्स ये रन करेगा, उसकी डिटेल निकाल के दे देगा। कभी हम एक स्पेसिफिक पोर्ट या सर्विस को टारगेट करते हैं और उसकी एक्स्ट्रा डिटेल चाहिए, देन दिस डैश डैश स्क्रिप्ट फंक्शन हेल्प अस, नहीं तो डैश एस कैपिटल सी लगाओ। सब पे अकॉर्डिंगली इसको जो सही लगेगा उस तरह के स्क्रिप्ट्स रन करेगा और एक्स्ट्रा डिटेल लाके आपको देता रहेगा। सो इट इज़ अ गुड चॉइस, ठीक है? तो ये देखो यहाँ स्कैन करेगा एंड यहाँ पे काम आपके डेटा लाके देगा। एंड ऑल्सो हम इतनी बार से स्कैन कर रहे हैं, तो एक काम करता हूँ मैं, कंट्रोल सी करते हैं एंड इस मशीन को एक बार रीस्टार्ट कर देते हैं, काफ़ी पैकेट्स आ गए होंगे। तो इस वजह से एक बार रीस्टार्ट कर रहा हूँ ताकि अपनी फंक्शनिंग स्मूथ रहे। ठीक है? सो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब ये चीज़ होते हुए आपको एक चीज़ और बताता हूँ। एनमैप के अंदर ये जो स्क्रिप्ट्स हैं इनकी कैटेगरीज़ भी है, आप कैटेगरी वाइज़ भी स्कैन्स कर सकते हो। अब वो कैसे? लाइक इसके अंदर VULN वल्नरेबिलिटी वाली है कि वल्नरेबिलिटी जितनी वाली स्क्रिप्ट्स पे हैं, उनको लोड करो। तो इसने वल्नरेबिलिटी कैटेगरी की जितनी स्क्रिप्ट थी, 105 स्क्रिप्ट थी, वो सारी लोड कर दी। अब ये सारी उस पे टेस्ट करेगा। तो टेस्ट कर रहा है, टाइम लगेगा ऑब्वियसली 105 स्क्रिप्ट्स हैं। चलिए, अब वैसे काफ़ी सारे इसमें कैटेगरीज़ होती है। मैं आपको एक काम करता हूँ, सारी कैटेगरीज़ एक बार लिख के दिखा देता हूँ। लाइक मैंने आई गेस यहाँ लिख रखी है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है? तो मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। एक है सेफ, तो यहाँ सेफ कैटेगरी यूज़ हो जाती है। एक है इंट्रूसिव, इंट्रूसिव कैटेगरी भी एक होती है। देन वल्न जो मैं आपको बता ही चुका हूँ, वल्नरेबिलिटी कैटेगरी एंड देन एक्सप्लॉइट। ये अब एक्सप्लॉइटेशन वाला पार्ट करता है, तो एक्सप्लॉइट्स के जितने भी कैटेगरीज़ है ये देखो, कितनी भी सारी स्क्रिप्ट्स होगी वो सारी रन कर देगा। एक्सप्लॉइट कैटेगरी भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरीज़ यहाँ पे आती है ऑथ, यानी ये ऑथेंटिकेशन अटैक करेगा। नेक्स्ट कैटेगरी यहाँ पर है ब्रूट, यानी ब्रूट फोर्स अटैक्स के लिए, तो ये यहाँ यूज़ करेगा। देन डिस्कवरी, ये जो है, ये स्कैनिंग के लिए काम आती है, स्कैन करने के लिए, नेटवर्क को समझने के लिए, सो एंड सो। एंड देन अगली है एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल नेटवर्क्स पे अगर आप टेस्ट करते हैं या एक्सटर्नल फर्मवेयर्स है, तो उनके लिए ये काम आता है। देन यहाँ पे नेक्स्ट आती है आपकी फज़र, यानी ये फज़िंग करता है, अलग-अलग फज़िंग क्या होता है? लाइक एक पैरामीटर या एक वैल्यू को बार-बार अलग-अलग लगाना, लाइक जैसे व्हाट इज़ योर नेम? नेम का जैसे नेम इज़ इक्वल्स टू अंकुर आ रहा है, फज़र क्या करेगा? अंकुर, अंकित, अर्जुन, अरविंद, सारे अलग-अलग, ठीक है? नाम ट्राई करता रहेगा, ठीक है? दैट इज़ फज़र। तो यहाँ पे फज़र आ गया एंड एक कैटेगरी है मालवेयर, मालवेयर टेस्ट करने के लिए, मालवेयर टाइप के स्कैन्स करेगा। एंड देन लास्ट कैटेगरी आती है वर्जन्स। ये वर्जन्स वाले स्कैन्स जितने भी होते हैं वो कर सकता है। तो एसवी के साथ अगर आप इसको जोड़ दो तो थोड़ा और बेटर आउटपुट लाके देता है। तो अगर हम देखें तो इसने कितनी स्क्रिप्ट्स लोड करी है 47, जो कि अच्छी बात है, राइट? सो यहाँ देखते हैं कितना आउटपुट ला रहा है। देखो सबके वर्जन्स वगैरह डिटेल वगैरह लाके दे रहा है। तो एससी जो स्कैन है वो थोड़ा स्मार्ट है। अगर आपको खुद के हिसाब से कस्टमाइज़ करना है तो आप डैश डैश स्क्रिप्ट फंक्शन यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ आपको सारे कुछ जो कैटेगरीज़ थे वो बता दिए, है ना? जो आपको काम आएँगे, ठीक है? अब थोड़ा फायरवॉल इन्वेजन वाले टेक्निक से बात करते हैं, जिसमें सबसे सिंपल और सबसे ईज़ी आता है डैश स्मॉल एफ। ये क्या करता है? पैकेट्स को फ्रेगमेंट करता है। फ्रेगमेंटेड पैकेट्स भेजेगा ताकि फायरवॉल ईज़िली ब्लॉक ना कर पाए। एंड क्विक एंड ईज़ी, दैट्स इट। नेक्स्टली आप डैश डैश एमटीयू भी लगा सकते हो। एमटीयू लिमिट सेट कर देगा, सॉरी डैश एमटीयू, यहाँ पे सॉरी हमें लिमिट भी तो लगानी है। एंड एमटीयू पैकेट्स की साइज़ सेट कर सकते हैं। लेट्स गो विथ 24, लेट्स गिव इट अ शॉट। हुँ। तो कई बार आप पैकेट साइज़ भी चेंजेस कर सकते हो, एमटीयू के फ्रेगमेंटेशंस की साइज़ वेरी कर पाओगे। एंड जो भी आपको साइज़ सही लगती है, उस हिसाब से आप पैकेट फ्रेगमेंट करके या पैकेट की साइज़ सेट करके शेयर कर सकते हो। इसमें कोशिश करो कम जो नंबर है उनको ट्राई करो, लाइक 24, 16 ऐसे, ठीक है? इन नंबर्स को ट्राई करो, तब आप फायरवॉल को बायपास कर पाओगे। सो यू कैन ट्राई दीज़ एज़ वेल। नेक्स्टली यहाँ पे एक चीज़ और है, डैश कैपिटल डी एंड यहाँ पे ये डी का मतलब होता है डिकॉय स्कैन और देन आप आरएनडी कोलन 10। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब यानी डिकॉय यानी आपकी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए ये और वेरिएंट शेयर करता है। लाइक अगर मैं बार-बार जाके किसी के घर को नॉक करके अलग-अलग सवाल करूँ, तो वो शक करेंगे मुझ पे। लेकिन मेरे साथ-साथ 10 लोग और भी आएँ और अलग-अलग सवाल करें, तो वो शक नहीं करेगा। लाइक एक आईपी जब जा रही है और एक ही आईपी मल्टीपल बातें पूछ रही है, तो शक हो सकता है, फायरवॉल आपको ब्लॉक कर सकता है। लेकिन डिकॉय स्कैन में आपके साथ-साथ 10 अलग आईपी जा रही है क्योंकि आपने 10 रैंडम 10 लिखा है। मैं 19 लिखूँगा तो 19, 18 लिखूँगा 18, जो चाहे मैं वो लिख सकता हूँ।
एंड वो रैंडम आईपी जाएगी डिकॉय में। आप चाहो तो ये सारी चीज़ वायरशार्क पे भी होते हुए देख सकते हो प्रैक्टिकली कि कितनी सारी और रैंडम आईपीज़ वहाँ जा रही है, ठीक है? अब एक चीज़ और है फायरवॉल से बचने के लिए जो कि है डैश डैश सोर्स पोर्ट। अब सोर्स पोर्ट क्या है? देखिए, कई बार क्या होता है, आपका जो nmap का डिफ़ॉल्ट पोर्ट है वो ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है? अब जब वो ब्लॉक कर दिया गया है तो सामने वाले को लगता है कि आपसे सेफ हो चुका है वो। लेकिन वेबसाइट्स के फायरवॉल्स कई तरह के या सिस्टम्स के फायरवॉल कई तरह के कुछ ऐसे पोर्ट्स हैं जिनसे एक्सेप्ट कर लेते हैं ट्रैफिक विदाउट मच कन्वर्सेशन या विदाउट मच रिस्ट्रिक्शंस, जिनमें से कुछ होते हैं जैसे डीएनएस। लाइक एक वेबसाइट या कोई सर्वर डीएनएस से आता हुआ ट्रैफिक जनरली ज़्यादा ब्लॉक नहीं करता। तो अगर हम डीएनएस की पोर्ट यूज़ करें तो सोर्स पोर्ट, अब हमारी पोर्ट 53 ओपन हो रही है फॉर दिस स्कैन, तो उसको लग रहा है डीएनएस से स्कैन आ रहा है। आप चाहें तो कुछ और पोर्ट भी लगा सकते हैं, लाइक आपने यहाँ पोर्ट 80 दे दी, उससे भी स्कैन कर सकते हैं। बस ये है सोर्स पोर्ट का मतलब है कि आपके सिस्टम की उस स्पेसिफिक पोर्ट से ही सारे पैकेट जाएँगे। तो कभी-कभी इन तरह के पोर्ट्स का यूज़ कर सकते हो जो जनरली फायरवॉल्स ब्लॉक नहीं करता। सो दिस इज़ हाउ यू कैन बायपास मल्टीपल लेयर्स और मल्टीपल टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, अगर आप साथ में ही अब ये मैं तो अलग-अलग करके दिखा रहा हूँ, आप सबको साथ भी जोड़ सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया स्पूफ डैश डैश स्पूफ डैश मैक। अब स्पूफ डैश मैक यानी आपका मैक एड्रेस स्पूफ करेगा, 0 यानी रैंडम। सामने वाले को देखो, ये मैक एड्रेस जा रहा है रैंडम, ठीक है? लेकिन अगर आप कुछ स्पेसिफिक मैक एड्रेस लिखना चाहते हो, लाइक मैं एक काम करता हूँ, ये मैक एड्रेस कॉपी करके सॉरी कॉपी एंड पेस्ट, है ना? यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अब सामने वाले को E5 लगा देता हूँ, यहाँ 23 22 कर देता हूँ, ठीक है? अब ये देखो, इस मैक एड्रेस से स्कैन होता हुआ दिखेगा सामने वाले को, ठीक है? और अगर मैं वो भी नहीं लिखना चाहता, रैंडम भी नहीं करना चाहता, तो लाइक मैं लिख देता हूँ एप्पल। तो एप्पल ऑर्गनाइज़ेशन का मैक एड्रेस लग जाएगा, यानी सामने वाले को लगेगा कि मेरा डिवाइस एप्पल का है। मैं यहाँ पर सैमसंग सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की आईपी, यानी अब उसको लग रहा है मैं सैमसंग डिवाइस से यूज़ कर रहा हूँ। तो ऐसे भी आप स्पूफ़्स कर सकते हो चीज़ें, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप फ़ॉर्म कर सकते हो टू हाइड फ्रॉम और टू बायपास फायरवॉल्स, ठीक है? ओके, अब यहाँ पे आता है मेजर फंक्शन कि हम अक्सर क्या परफ़ॉर्म करते हैं। देखिए, लाइक मैंने यहाँ पे परफ़ॉर्म किया nmap एंड मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ एग्रेसिवली सारी चीज़ें हो जाए, या चलो टीसीपी स्कैन हो डैश टी। अब टी फ्लैग होता है टाइमिंग का कि कितना फास्ट स्कैन करना है। कभी-कभी अगर आपका लेवल T5 पे है तो फायरवॉल ब्लॉक कर सकता है, तो आप लेवल को रिड्यूस कर सकते हो ताकि फायरवॉल को ज़्यादा ट्रैफिक आता ना दिखे और वो ब्लॉक ना करे। बट अभी हम T5 लिख रहे हैं वर्बसली एंड स्कैन फॉर वर्जन्स एंड स्क्रिप्ट स्कैन भी कर लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी निकाल लेते हैं हम, ठीक है? आई गेस हमने सारी चीज़ें कर दी है, डैश पे डैश सारी पोर्ट्स पे स्कैन करना है। हमारी ओह! सॉरी, हमें आईपी कॉपी कर लेनी है, टारगेट की आईपी ये है। आप चाहो तो स्पूफिंग करने के लिए जो भी चाहते हो, स्पूफ या रैंडमाइज़ेशन कुछ भी, वो भी ऐड कर सकते हो, बट मैं अभी कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ। सीधा डैश ओ, स्मॉल ओ आता है फॉर आउटपुट, कैपिटल एक्स होता है एक्सएमएल आउटपुट। अब आउटपुट भी अलग-अलग टाइप के हैं। एक्सएमएल सबसे प्रोफेशनल टाइप का आउटपुट जनरेट करता है एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ मेटा मेटास डॉट एक्सएमएल नाम देते हैं, क्योंकि एक्सएमएल आउटपुट है तो एक्सएमएल एक्सटेंशन होना कंपल्सरी है। एंटर इट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सारे स्कैन्स करेगा आपके लिए। और हाँ, सर्विस का लेवल भी हम यहाँ ऐड कर सकते थे, बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करने दो इसको स्कैन। अब ये जब सारे स्कैन्स कर लेगा, ये स्कैन्स करने के बाद ही आएगा असली मज़ा, क्योंकि तब आपकी एक बहुत ही प्रोफेशनल रिपोर्ट जनरेट होगी, क्योंकि जो टर्मिनल पे है ना, वो आप कॉपी करके किसी को भेजोगे, मज़ा नहीं आएगा। आपको चाहिए एक प्रोफेशनल रिपोर्ट एंड एक्सएमएल वो स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट आपको देता है। लेकिन एक छोटा-सा हमें चेंज भी करना पड़ेगा। क्या चीज़ है कि हर ब्राउज़र, लाइक जैसे मेरे सिस्टम में वो एक ब्राउज़र अवेलेबल है जो एक्सएमएल फाइल को सपोर्ट करता और उसका डेटा आपको अच्छे से दिखा सके। बट हर एक के सिस्टम में वो ब्राउज़र नहीं होता है। जनरली लोग फायरफॉक्स, सफारी, क्रोम, मोज़िला के अलग-अलग वर्ज़न, ब्रेव ये सब यूज़ कर रहे हैं। है ना? सब कोई जो मैं जो बता रहा हूँ वो वाला कॉन्करर ब्राउज़र यूज़ नहीं कर रहा होगा। बट हमें तो रिपोर्ट भेजनी है, तो क्या करेंगे? हम हमारे जो अच्छा खासा आउटपुट बना है सुंदर सा, उसको हम
कन्वर्ट करेंगे एचटीएमएल में, जो कि हर तरह का ब्राउज़र ओपन कर लेता है। अब इसके लिए या तो आप किसी एक्सएमएल टू एचटीएमएल वेबसाइट पे जाओ, या सिंपल हमारे ही टर्मिनल पे एक बढ़िया-सा टूल है, जो ये काम करके हमारे को दे देता है इन विदिन सेकंड। तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेट द स्कैन कंप्लीट होते ही मैं आपको वो प्रोसेस बता दूँगा। एंड एक काम करते हैं, मेरे पास पहले की कोई एक्सएमएल फाइल पड़ी हो तो मैं आपको वो कन्वर्ट करके दिखा दूँगा। आई गेस टेस्ट डॉट एक्सएमएल है वो चीज़, बट लेट्स सी स्कैन कितना और लगेगा टाइम। ठीक है, 96% हो गया है, 3 सेकंड और है, तो 1, 2, 3 में हो ही जाएगा, है ना? एक बार और एंटर करते हैं, सी कितना टाइम और है। एंटर करके आप एस्टिमेटेड टाइम देख सकते हो, परसेंटेज देख सकते हो, है ना? अब देखो टाइम थोड़ा बढ़ रहा है, यानी स्कैन के अंदर इतने हमने स्कैन करे ना, तो सिस्टम पे लोड भी पड़ रहा है, जो हमारा खुद का सिस्टम है मेटास्प्लॉइटेबल, क्योंकि हमने एक साथ इतने सारे स्कैन्स कर लिए, है ना? तो ये दिक्कत आती है कभी-कभी। ये देखो टाइम बढ़ता जा रहा है, ठीक है? तब तक एक हाँ, ओएस डिटेक्शन ठीक है, चलो हो रहा है, अच्छी बात है। आगे बढ़ा है, जो कि हमें यही चाहिए था। एंड इट इज़ गोइंग टू कंप्लीट रियली सून, है ना? क्योंकि अब एनएसई एंड कंप्लीट। अब देखो स्कैन का आउटपुट कहाँ से जनरेट हो रहा है? यहाँ से, पोर्ट स्टेट वर्जन। अब ये डेटा आप किसी को कॉपी करके भेजो, सुंदर नहीं लगता, प्रोफेशनल नहीं लगता, हमें प्रोफेशनल काम पसंद है, राइट? अगर आप एलएस करो, हमारी जो फाइल थी मेटास डॉट कहाँ गई? ये रही, मेटास डॉट ओह! आई डोंट नो यहाँ पे क्यों शो नहीं हो रही है, हमने नाम कहीं गलत तो नहीं कर दिया, या मुझे ही नहीं दिख रही है। लेट्स चेक metas डॉट एक्सएमएल, या वी हैड कन्वर्टेड दैट। हो सकता है कहीं न कहीं दिक्कत आई हो, या मुझे शो नहीं हो रही हो, कोई बात नहीं, एक बार ट्राई वापस कर लेंगे। एक काम करते हैं, ls पाइपिन ग्रेप करते हैं, metas डॉट एक्सएमएल अवेलेबल है। ठीक है, मुझे शायद यहाँ लिस्ट में शो नहीं हो रही है, बाद में दिखेगी, जो कि अब यहाँ मुझे दिख रही है, सॉरी कई बार हो जाता है ऐसा। अब इसको XSLT मैं आपको क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन, XSLT प्रॉक ये टूल है, जिसमें आपको आपकी फाइल देनी है, डैश ओ यानी आउटपुट, फाइल का नाम, बट इस बार एक्सटेंशन होगा HTML, याद रखिएगा, एंड एंटर। जब आप एलएस करेंगे, एक और फाइल आ जाएगी HTML एक्सटेंशन के साथ। तो टर्मिनल से ही आप या तो ओपन करो डायरेक्ट, बट आपको रूट से एग्जिट होना पड़ेगा। रूट से एग्जिट होने के बाद सिंपली बस आपको लिखना है फायरफॉक्स एंड आपकी फाइल का नाम एचटीएमएल, एंटर। ये एंटर करते ही फायरफॉक्स के अंदर आपकी रिपोर्ट ओपन हो जाएगी, और जो पहले टर्मिनल पे बेसिक सी रिपोर्ट दिखती थी, अब हमें फायरफॉक्स के अंदर वो ही रिपोर्ट बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर एंड बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइज्ड मैनर में दिखेगी। ये देखिए, अब ये वो रिपोर्ट है। अब देखो ये रिपोर्ट मैं किसी को भेजूँगा तो अच्छा लगेगा, राइट? ये चीज़ प्रोफेशनल लगेगी, सारा कुछ एक नीट एंड क्लीन वे में ऑर्गेनाइज्ड है, सारा कुछ, है ना? एंड हमें आगे भी सारी चीज़ें रहेगी। आईपी मेंशन्ड है, क्या फ्लैग्स यूज़ करें, सब कुछ। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अब यहाँ अलग-अलग सिचुएशन वाइज़ आपके अलग-अलग स्कैन्स हो सकते हैं। अभी मैं एक काम करता हूँ, sudo rm metas.xml metas.html दोनों फाइल को रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे नीड नहीं है। एंड आई होप आपने nmap को अच्छे से जाना होगा इस वीडियो में। वैसे nmap-h अगर आप करते हैं, आपको और भी फ्लैग्स दिखेंगे, जो आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। और अगर और अच्छे से जानना है, तो आप man and nmap man कमांड लिखोगे, पूरी डेप्थ मैनुअल आ जाएगी। आपको शुरू से मैं काम करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल, एंड वापस मैन लिखता हूँ, एंड टॉप पे आता है। ये देखिए, इतनी डिटेल्ड, अब इतना डिटेल कोई पढ़ता नहीं है, बट अगर आप पढ़ना चाहें तो शुरू कर सकते हैं। हर एक फ्लैग का, हर एक चीज़ का डिटेल डेमोंस्ट्रेशन है, समरी है, क्या फ्लैग्स यूज़ कर सकते हो, क्या-क्या, जो देखिए कई सारे तो मैंने आपको बताए हैं, राइट? वो चीज़ें हैं, कुछ नए भी हैं, बट वो सारे इतना रेगुलरली या फ्रीक्वेंटली काम नहीं आते, इसलिए मैंने वो सारे नहीं बताए आपको, और ये बहुत लंबी वीडियो बन जाती है अगर मैं सारा बताता तो। लेकिन इस पूरी डिटेल्ड वीडियो में
हमने देखा वो सारी चीज़ें जो आपको रियल लाइफ में हेल्प करेगी, फ्रॉम बेसिक स्कैन टू फ़िल्टरिंग टू बायपासिंग फायरवॉल्स टू बायपासिंग एडवांस्ड प्रोटेक्शंस फॉर Nmap स्कैनिंग। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छे से आपने सारा कुछ सीखा हो, एंड इस वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, एंड इस वीडियो को शेयर करो, इस पे प्यार दिखाओ, ताकि मैं ऐसे ही और डिटेल्ड वीडियोस प्रैक्टिकल फुल प्रैक्टिकल आपके लिए लेकर आता रहूं, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स पे प्यार शो करोगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो उतना ही मुझे पता चलेगा दैट यू आर मोर इंटरेस्टेड इन प्रैक्टिकल स्टफ्स, क्योंकि अभी भी चैनल पे कई सारे प्रैक्टिकल वीडियोस हैं अभी, बट यू आर नॉट इंटरैक्टिंग विद दैट मच, तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो प्रैक्टिकल वीडियोस भी देखें, चीजें सीखें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड आने वाली वीडियोस में और अमेजिंग कंटेंट आपके लिए मैं लेकर आने वाला हूं। सो फॉर नाउ लेट्स वाइंड दिस सेशन अप, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय गाइस, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।